मैं काम करती हूँ और बबली दी काम नहीं करते कि मेरी मम्मी को बैठा के ये सारी चीजें बुलवा रही है तू। मैं अपना काम ना किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं दिखा रही हूँ कि आपकी बहू दिन भर वीडियो बनाती है और मम्मी दिन भर खेतों में काम करती है। और रही मेरे अवार्ड वाली बात, जब से मेरी शादी हो रही है तब से घर पे लेबर लग रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ना जमाना चलता है वैसे वैसे सब लोग चल रहे थे। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार और पैलाग है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मौसम 2-4 दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब था, बारिश हो रही थी और 3 रात लगातार बारिश होने के बाद अब जाके ये बारिश रुकी है। तो मौसम अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक टाइम पे तो सभी लोग खुश हुए थे कि बारिश हो गई है, बारिश हो गई है, थोड़ा सा गर्मी से राहत होगी। लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश को देख के अब हम लोग भी परेशान हो गए थे कि थोड़ी देर के लिए तो बारिश रुकती। तो फाइनली आज ना बारिश रुक ही गई है और हल्की हल्की सी ना धूप भी आने लग गई है। तो भाबर में ना इस टाइम पे चारों तरफ की ओर को समुंदर ही समुंदर हो गया है। तो कहीं पे भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर खाली है और बहुत सारे लोगों की ना दीवारें भी ढल चुकी हैं। जब ये सुबह के टाइम पे बिछुआ की ओर को गए थे ना, उस समय ये किसी की दीवार ढली होगी तो देख के आए थे, तब बता रहे थे कि लोगों के यहाँ बहुत सारा नुकसान हो रखा है। और यहाँ ना कल शाम से ही लाइट नहीं है और बोल रहे हैं कि 4-5 दिन के लिए ना ये लाइट नहीं रहेगी। और ये लाइट ना इसलिए नहीं है क्योंकि जहाँ से लाइट आती है ना वहाँ पे जल का स्तर बढ़ चुका है कह रहे हैं। तो अब ना वहाँ पे लाइट नहीं दे रहे हैं, जब तक वहाँ का पानी थोड़ा सा खाली नहीं हो जाता है तब तक लाइट नहीं देंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि उस वजह से ना जहाँ जहाँ तक पानी जाएगा वहाँ वहाँ तक ना करंट फैल जाएगा कह रहे हैं। तो अब शायद क्या पता बारिश रुक गई है। तो इसी के साथ ना आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार, पैलाग और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग में। तो मौसम खुलने के बाद ना यहाँ के जो पहाड़ दिखते हैं ना, वहाँ के नज़ारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप मेरे पीछे वो देख सकते हैं और ये चीज़ दिखाने के लिए ना मैं आज ना सबसे ऊपर वाले छत पे आई हूँ। तो देखो भाबर के हाल ना कुछ इस तरह से हो रखे हैं, चारों तरफ को पानी पानी हो चुका है। और ये देखो अभी ना पूरे खेतों में लोग आ गए हैं। खेतों में इसलिए आए हैं क्योंकि ना अब ये जो पानी है ना ये रुके रहे, जो मेड़ हमारी जहाँ पे टूट रखी है ना उनको बांधने के लिए। उसके बाद ना खेतों में हमारा पानी रह जाएगा। बारिश रुकने के बाद ना यही काम रहता है यहाँ के लोगों का। और खेतों में ना घास काटने के लिए भी आ गए हैं, क्योंकि 3 दिन से ना किसी ने कोई घास नहीं काटा है। और आज हमारे गाँव का ना जो जंगल है वो भी दिख रहा है, नहीं तो और टाइम पे ये जंगल नहीं दिखता था, आज दिखने लग गया है। ये देखो जो पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं ना घरों के बाद, वो ऊपर से साइड साइड में। तो ये जंगल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। कहते हैं कि ये जंगल ना यहाँ से लेके देहरादून हल्द्वानी तक का है ये जंगल। तो बारिश रुकने के बाद ना जो मेरी सासू माँ है ना वो भी खेत में चले गए हैं घास काटने के लिए, क्योंकि 3 दिन से ना हमने भी अपने जानवरों के लिए कोई घास नहीं काटा हुआ था। अब मौसम खुल रखा है तो थोड़ा ना जानवरों के लिए चारा हो जाएगा। कुछ नहीं कहा जा सकता ना मौसम का कि कब सुबह और बारिश हो जाए, फिर उसके बाद ना जानवर ऐसे ही भूखे रह जाएंगे। और जानवर ना अब पराल वगैरह भी नहीं खा रहे हैं, सूखा चारा खा खा के वो भी ना बोर हो गए, इसलिए हरा घास काटने के लिए गए हैं मम्मी। और मुझे ना तब तक घर का काम वगैरह करना है, दूध दूध निकालने का काम आज मैं ही करूँगी। और दिन दोनों जने मिल के करते थे, तब जाके और काम करते थे। तो मम्मी ने बोला कि मौसम अभी खुल रखा है, मैं जाती हूँ, तू तब तक ना घर का काम कर ले। और बच्चे भी अब काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए हैं। ये देखो छत में आ गए हैं खेलने के लिए। कांटे हैं बेटा, उसमें कांटे होते हैं। किससे लगे? पत्थर में पैर रखा होगा ना बेटा आपने, तभी लगी होगी ना। हाँ 2 बार लग गई। 2 बार लग गई। ऐसे नहीं चलते ना, ऐसे नहीं चलते। मेरा बेटा देखो कितना सुंदर लगा है ना अभी, इतना सुंदर। अपने आप बाल बनाता है अपना, और अपने आप हेयर बैंड ढूंढती है अपने। और ये सारे ना इन लोगों के कन्या पूजन के हेयर बैंड हैं ये। और ये क्लिप वगैरह तो हम लेके आ रखे हैं। और ये रही हमारी महक। पता नहीं महक ना हमारी सर्च कर रही है कि मम्मी क्या है इधर पे, कह रही है। तो मैं बता दूं महक को कि ये क्या है करके। जो दीवार पे ये कील ठोके हैं ना, यहाँ पे पहले हमारा डिश लगा हुआ था, उसके लिए ठोक रखा है। मैं अब समझ में आ गया, अब नहीं पूछेगी दोबारा, नहीं पूछेगी ना। तो मम्मी देखो घर के आगे से ही घास काट रहे हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा घास ना हाथ लगने वाला हो चुका है, तभी ना इधर पे से काटने लग गए। और बारिश रुकने के बाद जो सबसे अलग आप लोगों को दिख रहा होगा ना, वो सबके घरों के छत के ऊपर कपड़े। इतने दिनों से ना
हमारी हालत तो ख़राब हुई है इसलिए क्योंकि कपड़े नहीं सूख रहे थे। अपने क्या बच्चों के क्या, जिनके घर पे छोटे बच्चे ना उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आजकल तो मेरे बच्चे बड़े हो गए ना, जिन दिनों छोटे-छोटे थे ना मुझे पता है कितनी ज़्यादा परेशानी होती थी, कपड़े नहीं सूखते थे। आजकल तो फ़िलहाल ना बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, डायपर वग़ैरह, तो उनको ना वो चीज़ पहना देते हैं, उस वजह से उतनी परेशानी नहीं होती है। लेकिन मैंने ना अपने बच्चों को ज़्यादातर डायपर वग़ैरह कम ही पहनाया है। तो आज तक हम लोग कह रहे थे ना कि हमारे छत में टंकी में पानी नहीं चढ़ रहा है, लेकिन इतनी बारिश के बाद तो ना अब हमारी टंकी में भी पानी चढ़ने लग जाएगा। तो मैंने भी ना अपने सारे कपड़े सुखा दिए हैं और इन 3 दिनों तक मैंने क्या करा आपको बताती हूँ। 3 दिनों के अंदर मैंने अपनी ना 2 सूट सिली। अंदर बैठे-बैठे भी ना मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बैठे रहने पे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाया जाए। तो मैंने ना यही फ़ायदा उठाया कि मैंने अपनी सूट सिल ली है। अब बताओ कैसी लग रही है मेरी ये वाली सूट। बट इसमें ना मैंने अभी तुरपन वगैरह नहीं कर रखी है, वो मैं ना पहनने के बाद जब एक बार अपनी शौक पूरी कर लूँगी ना उसके बाद ही इसमें तुरपन करूँगी। ये मेरी पता है पहले से ही आदत हो चुकी है। मैं पहले सूट को पहनती हूँ, उसके बाद ना इसमें जो भी तुरपन वगैरह करनी है मैं उसके बाद ही करती हूँ। और प्रेस भी नहीं कर रखी है, बिना प्रेस करे मैंने इसको पहन रखा है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मैं अपने सूट सिलने के बाद ना खुद पहनूँ। और ये ना मुझे पहले से ही शौक थी कि मैं अपने कपड़े ना खुद सिलूँ और फिर उनको ना पहनूँ। और मेरी शौक ये थी कि मैं कुछ अलग तरह के कपड़े बनाऊँ, अलग-अलग डिज़ाइन के कपड़े बनाऊँ। लेकिन ना अब मुझे इतना टाइम होता ही नहीं है कि मैं अपने कपड़े सिलूँ, क्योंकि मैं अब ब्लॉगिंग वगैरह में आ चुकी हूँ। तो इसमें मैंने व्लॉगिंग से पहले ना 1 महीने सिलाई सीखी थी कि मैं अपने भी सिलूँगी और जितने भी बाहर वाले होंगे ना उनकी भी थोड़ा-थोड़ा करके सिल लूँगी। लेकिन अब मैंने व्लॉगिंग का एक ज़रिया अपना लिया है, तो अब मैं उसी में सेटल हो चुकी हूँ। तो मैं ना अब वही अच्छा लगता है, मैं वो भी करती हूँ और साथ-साथ ही मतलब मेरा जो सिलाई का शौक़ है, तो मैं उसको भी नहीं छोड़ती हूँ, वो भी करते रहती हूँ। 3 दिन तक हम इस धूप के लिए तरस गए थे। अब जैसे ये धूप आने लगी ना वैसे ही बहुत तेज़ लगने लग रही है और कल से ही हम ना इस धूप को देख के परेशान हो जाएंगे कि कब थोड़ी सी छाँव मिल जाए और हमें ना गर्मी से राहत मिल जाए। मैं आ गई हूँ नीचे काम करने के लिए और मैंने सारा सामान ना यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। दूध निकालने के लिए बाल्टी भी ला गई हूँ और दाला वाला भी बाहर लेके आ गई हूँ। अब ना मेरे को दाला बना के सीधे दूध ही निकालना है, तो फटाफट ना ये काम कर लेती हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा जो भी काम रहता है वो मैं हमेशा दिखाती हूँ। या आज ही मेरा काम दिखाने का मकसद नहीं है, मैं पहले जो ज़्यादा दिखाती थी अब कम दिखाती हूँ। आप लोगों ने ये पहले से मेरे ब्लॉग में देखा होगा। ये कोई दिखावा नहीं है, ये मैं काम करती हूँ। और ये ब्लॉग का मतलब यही होता है कि हम डेली की लाइफ में जो भी करें ना वो चीज़ दिखाएं। ये नहीं कि हम कोई दिखावा कर रहे हैं या दिखावे के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ब्लॉग का मतलब वो होता है कि तुम डेली जो भी काम कर रहे हो उसको दिखाना है। और रही अवार्ड वाली बात ना, तो आप एक काम करो ना, जब से मैं काम कर रही हूँ ना आप तब से हिसाब किताब लगा के मुझे अवार्ड दे दो। तो अब मैं ना फटाफट से दूध निकाल लेती हूँ, नहीं तो आपसे बात करते करते ना 1 घंटा यहीं पे हो जाएगा और फिर सासू माँ से ना थोड़ी डांट भी खानी पड़ जाएगी मुझे। तो मिलती हूँ ना आपको थोड़े दूध निकालने के बाद। तो दूध निकाल दिया है, अब ना उसके बाद मुझे गोबर निकालना है, जानवरों को बाहर बांधना है क्योंकि 3 दिनों से ना जानवरों ने बाहर का मुंह नहीं देख रखा है। तो जानवरों को ना बाहर बांध के उनको चारा डाल दिया है। अब ना मैं अंदर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ।
गई हूँ काम करके ऊपर और अब बच्चों को भूख लग चुकी है तो उनके लिए ना फ्राइड राइस बनाया जा रहा है। और हाँ, जो बार बार एक ही चीज़ बोली जा रही है कि मेरी मम्मी को बैठा के ये सारी चीज़ें बुलवा रही है तू, तो मैंने तो ऐसा कुछ बुलवाया भी नहीं। हाँ, मैंने मम्मी से वही चीज़ बोलने को बोला था जो मेरे लिए बार बार एक ही कमेंट आ रही थी कि बहू बैठे रहती है और सास काम करती है। मैंने बस मम्मी से ये बोला था कि मम्मी जो रियल है वो चीज़ बताना आप। अब उन्होंने वही चीज़ बोली, उसके अलावा तो हमारी और कोई बात हुई नहीं थी। मम्मी डरते जो क्या हैं, जो मैं उनसे ये बोलो कहूँगी, उनको तो जो सही लगेगा वो बोलेंगे ना, सास हैं भैया वो मेरी। तो मम्मी ने वही बोला, मैं करती हूँ तो करती हूँ बोला, नहीं करती हूँ तो नहीं करती हूँ। और वो कमेंट मेरी वीडियो में नहीं आई थी, वो कमेंट ना आप ही की वीडियो में आई थी। मैंने वहीं से पढ़ के ये सारी चीज़ें बोली थी। क्या बाबू, मैं नहीं जाऊंगा। घर नहीं ले जाऊँ इनको? नहीं। चलो मैं एक दृष्टि घर जाते हैं। नहीं। क्यों? नहीं बस मेरे को भी दोगे? हाँ। दे दो फिर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो आज ना पूरे खटीमा की लाइट जा रखी है और मेरा फ़ोन ना बंद हो गया था। तो मैंने ना हमारे पड़ोस में किसी का इन्वर्टर ना अभी तक चालू था। हमारा इन्वर्टर तो ना सुबह ही ख़त्म हो गया था क्योंकि हमारी फैमिली है तो उसमें ना जल्दी इन्वर्टर ख़त्म हो जाता है। तो जहाँ पे ना मैंने चार्ज करने के लिए दिया था ना, उनकी एक दो की फैमिली है तो उनका इन्वर्टर ना अभी तक बचा हुआ है। नहीं तो मैंने अपने पड़ोस में ना 2-3 लोगों से पूछ दिया था कि तुम्हारा इन्वर्टर अभी तक चल रहा है, तो उन्होंने बोला ना हमारा इन्वर्टर नहीं चल रहा है। तो मैं ना अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए ना किसी के पड़ोस के घर में रख के आई थी और मेरा फ़ोन ना अब चार्ज हो चुका है। तो बारिश की वजह से ना हमारे खटीमा के बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। लाइट आ नहीं रही है, 2-3 दिन हो गए हैं आज बिना लाइट के। फ़ोन सबके बंद हो चुके हैं, इन्वर्टर सबके बंद हो गए हैं। फ़ोन चार्ज भी हम दूसरे के घर से करके आ रहे हैं, वो भी उनके घरों पे भी ना इन्वर्टर बस लास्ट स्टेज में, वो भी ख़त्म होने वाला है। तो आगे को ना हमारे फ़ोन भी चार्ज रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले कुछ नहीं कह सकती क्योंकि लाइट अभी तक नहीं आ रखी है। और खटीमा के हाल इतने बुरे हो रखे हैं, पूरे खटीमा में ना पानी पानी भर गया है। ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा और इतनी बारिश भी कभी नहीं देखी मैंने, जितनी बारिश ना आजकल हुई है। खटीमा में लोगों के घरों में ना यहाँ तक 3-4 फीट 5 फीट पानी घुस गया अंदर। मतलब खटीमा के अंदर आप जाओगे ना, पूरी दुकानों में पानी पानी, पूरे खटीमा की रोड पूरी बंद हो रखी है। लोगों की मतलब शायद दुकानें भी नहीं खुली होंगी क्योंकि अंदर जाने जैसा ही नहीं हो रखा है। ऐसा मंजर मतलब इतने साल मुझे भी हो गए हैं, 10 साल यहाँ पे मैंने नहीं देखा। मैं बाहर देखती थी, बाहर की न्यूज़ें सुनती थी कि ऐसा हो गया, लोगों के उधर ऐसा हो गया, लेकिन अपने खटीमा में भी ऐसा होगा करके पहली बार सुन रही हूँ ऐसा हुआ है करके। लेकिन जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा ऊंचा ऊंचा एरिया है तो यहाँ पे ना पानी ज़्यादा रुकता नहीं है, सब इधर उधर निकास हो ही जाता है। तो अब करती हूँ मैं पॉइंट 2 वाली बात। सबसे पहले तो मैंने किसी के लिए वीडियो नहीं बनाई थी। और रही सास को बैठाने वाली बात ना, तो मैंने अपने सास से वही चीज़ पूछी थी जो मेरे लिए कमेंट आई थी और वो कमेंट ना मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख लो। इसी कमेंट के हिसाब से मैंने मम्मी से बोला था कि मम्मी आप बताओ मैं क्या काम करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं किसी को दिखाऊं कि मैं कितना काम करती हूँ क्या क्या करती हूँ। मैंने सिर्फ ये बोला था कि मम्मी आप बता दो। तो मैंने उसी चीज को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाई थी। होता तो मैं भी अपना दिन भर काम दिखा देती। तो ये था सबसे पहला पॉइंट। मैंने बब्बी दी के लिए वीडियो नहीं बनाई थी और मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी जिसने कमेंट करी है उसके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है। एक बात और, मैं अपना काम ना किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं दिखा रही हूँ। ब्लॉग का मतलब यही होता है कि मैं लोगों को एंटरटेन करूं और एक नई नई चीज़ें दिखाऊं, विलेज लाइफ। क्योंकि लोग जुड़े ही मुझसे इसलिए हैं कि विलेज लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, दिन भर में क्या क्या काम किया जाता है। ये नहीं कि ब्लॉग का मतलब ये नहीं कि एक जगह बैठ के आधा घंटे की वीडियो में डाल दूँ। मुझसे नहीं होता है भाई ऐसा कि मैं आधे घंटे की वीडियो बैठ के एक ही जगह पे और पोस्ट कर दूं। और वो ब्लॉग कहलाता भी नहीं है, वो एक अलग रूट चले जाता है। हमने व्लॉगिंग चैनल खोल रखा है तो हमने उसी ढंग से चलना है कि हमने कैसे लोगों को अपने साथ इकट्ठा करना है, कैसे लोगों को इंटरटेन करना है, कैसे हम लोगों ने ना लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो देनी है। तो मैं उसी लिए करती हूँ। कभी कभी त्योहार दिखा देती हूँ, कभी अपना डेली रूटीन दिखा देती हूँ। और जो मेरे पुराने व्यूअर हैं वो तो जानते हैं कि मैं पहले से ही ये सारी चीज़ें दिखाती हूँ। कोई 2-3 दिन से ये चीज़ें शो नहीं कर रही हूँ मैं। मेरा स्टाइल ही वही है बनाने का। भैया आज ही से शुरू करा होता मैंने कुछ अलग ढंग से कुछ अलग चीज़ें करने की,
वो तो बात आ रही है तब ये सारी चीजें अभी बोलनी पड़ रही हैं, मुझे अपने मुंह से बोलनी पड़ रही है, नहीं तो मैं ये सारी चीजें बोलती भी नहीं। तो अब आते हैं तीसरी बात पे, मैं काम करती हूँ और बबली दी काम नहीं करते हैं। ये मैंने कौन सी वीडियो में बोल दिया? मैं तो अभी भी कहती हूँ कि वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, उनके बराबर मैं काम नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने 1.5 साल से अपने जानवर बेच रखे हैं, उससे पहले वो इतना काम करते थे। ऑब्वियसली वो हमारे घर आते थे ना, तब भी वो उतना ही काम करते थे। और उन्होंने 1.5 साल से जानवर बेच रखे हैं। जब वो बीमार हुए थे तब मैं भी गई थी उनके घर, 1 महीना मैंने भी उनके घर पे काम कर रखा है, उनके जानवरों का भी कर रखा है। बट उनका कर नहीं पाते इसलिए उन्होंने बेचा। मेरे सामने में खुद उनकी गाय बिकी है, मैं कैसे कहूँ कि वो काम नहीं करते हैं। और वो गाय ना दादा ने बिकवा रखी है, खुद उन्होंने बोला कि नहीं कर पाएगी, अब बीमार हो गई है, मत कर, ये सारी चीजें मत कर, तू कर ही नहीं सकती है, खाली तू क्यों करेगी। उनकी मन तो थी जबकि मैं गाय पालूं, लेकिन दादा ने बोला उनको अभी भी इतना अच्छा लगता है काम करना, वो जेठानी के घर में जाके काम करते हैं, यहाँ आके काम करते हैं, बैठते नहीं है। उनकी आदत और मेरी सास की आदत ना सेम है। मैं कैसे कह दूं कि वो काम नहीं करते हैं, वो काम मुझसे ज्यादा करते हैं। मैंने तो कभी कंपेयर करी नहीं, मैं तो कहती हूँ कि इतनी अच्छी नंदी सास है मेरी कि मुझसे ज्यादा काम करते हैं घर यहाँ आके भी। तो ये मत कहना कि मैं अपना काम दिखा के किसी और को नीचा दिखा रही हूँ। तो मैं पहले भी कहती थी, आज भी कहती हूँ और आगे भी कहते रहूंगी कि बबली दी बहुत ज्यादा काम करते हैं, मुझसे भी ज्यादा। और आगे ये मत कहना कि प्लीज अपना काम दिखा के किसी को नीचा दिखाना चाह रही है। और मैं अपना काम ना सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए दिखाती हूँ। तो अब आते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर। जब से मेरी शादी हो रही है तब से घर पे लेबर लग रहे हैं। तो मैंने ये देखा कि हमारे घर पे भी लेबर ही लग रही थी, सबके घर पे लेबर ही लग रही थी। मैंने ये नहीं बोला कि घर वालों से आप लेबर लगाओ या मत लगाओ करके, क्योंकि जैसे जैसे ना जमाना चलता है वैसे वैसे सब लोग चल रहे थे। अगर हमारे घर पे ना अल्टा पल्टा करके लगा रहे होते तो मैं भी कहती हाँ भैया अल्टा पल्टा करके, मैं भी वैसे ही चलती, जैसा घर वाले चलते उसी हिसाब से चलती। अब घर वालों ने मुझे भैया ऐसा ही बताया कि ऐसा ही होता है करके, तो मैं ऐसे ही चल रही हूँ तभी। हाँ पहले नहीं लगाते होंगे तो लेबर, वो अलग बात है, क्योंकि पहले उस टाइम पे कोई भी नहीं लगाता था। अब जमाने के हिसाब से सभी लोग बदल चुके हैं। तो मैंने तो यही देखा कि पहले से ही यहाँ पे लेबर लग रही थी, कोई मेरे आने से अलग ही बदलाव नहीं आ रखा है, जैसे वो करते गए वैसे मैंने किया। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपना काम दिखा के ना किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती हूँ। हाँ जैसी विलेज लाइफ देखना चाहते हैं लोग, पसंद करते हैं, लोगों को एंटरटेन कराने के लिए मैं ये सारी चीज़ें दिखाती हूँ। मुझे नहीं लगा था कि इन बातों से ना इतना बड़ा असर पड़ेगा करके। और ये काम मैं आज ही से नहीं दिखाती हूँ, सभी लोग जानते हैं कि ये मैं पहले से ही दिखाती हूँ, जब से मैं ब्लॉग बनाते आ रही हूँ। लेकिन लोग भी धीरे धीरे समझने लगे कि हाँ ब्लॉगिंग का मतलब ही ये होता है कि अपना काम दिखा के लोगों को एंटरटेन करना। और लोग ना ये लाइफ बहुत अच्छी मान भी रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें, क्योंकि जो बाहर होते हैं ना, बाहर से जुड़े रहते हैं ना, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो उनकी ना बहुत अच्छी अच्छी कमेंट आने लगी, तो मुझे लगा कि हाँ लोग ना यही चीज़ देखना चाहते हैं, तो मैं इन चीज़ों को दिखाने लगी। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आगे भी ना ऐसी वीडियो बनाती रहूँगी, अपने खेत, जानवर, पड़ोस अड़ोस इंटरटेन करने के लिए आप लोगों को। तो इसी के साथ ना आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ अच्छा हटके लगाओ, जो चीज़ मैंने बोला सही बोला या गलत बोला, जो भी बोला आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।